और सबसे पहले आपको बताएं, उर्दन के शाह अब्दुल्ला दोम ने इस्लामाबाद में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात की। बाहमी दिलचस्पी के दो तरफ़ा उमूर पर तबादला ख्याल किया। दोनों रहनुमाओं ने पाकिस्तान और उर्दन के दरमियान स्ट्रेटिजिक और इक़्तिसादी ताल्लुकात बढ़ाने का अज़म दोहराया। इलाक़ाई और बैनुल अक़वामी फ़ोरम्स पर बाहमी ताउन को वुसअत देने का अज़म का अदा किया। इससे पहले उर्दन के बादशाह अब्दुल्ला दोम वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की दावत पर 2 रोज़ा दौरा पाकिस्तान पर इस्लामाबाद पहुँचे। सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने नूर खान एयरबेस पर उनका इस्तकबाल किया। वफाक़ी वज़रा खातून अव्वल आसिफा भुट्टो ज़रदारी और दीगर लोग भी मौजूद थे। वज़ीर आज़म हाउस के मुताबिक उर्दन के शाह अब्दुल्ला दोम का वज़ीर आज़म हाउस आमद पर पुरतबाक इस्तकबाल किया गया और उनके एज़ाज़ में पुरवक़ार इस्तकबालिया तकरीब मुनक़िद की गई। इस मौके पर दोनों ममालिक के कौमी तराने बजाए गए। मुसल्लह अफ़वाज के चाको चौबंद दस्ते ने उर्दन के शाह अब्दुल्ला को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। शाह अब्दुल्ला ने वज़ीर आज़म हाउस के सब्ज़ा ज़ार में पौधा भी लगाया। वज़ीर आज़म हाउस में शाह अब्दुल्ला की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के साथ 2 तरफ़ा और वफूद की सतह पर भी मुलाकात होगी। ऐवान सदर से जारी बयान के मुताबिक सदर आसिफ अली ज़रदारी का कहना है कि शाह अब्दुल्ला दोम का दौरा 2 तरफ़ा ताल्लुकात को नई स्ट्रेटिजिक जहत देगा। पाकिस्तान और उर्दन के ताल्लुकात तारीख़ी, बरादरी, बाहमी एतमाद और मुश्तरका इक़दार पर कायम हैं। और आपको बताएं, मुल्क भर में डीजल की फ़ी लीटर कीमत में 6 रुपये इजाफा कर दिया गया है, जबकि पेट्रोल की कीमत बरकरार रखी गई है। डीजल की कीमत 6 रुपये इजाफे के बाद 284 रुपये 44 पैसे हो गई है। मुल्क भर में डीजल की फ़ी लीटर कीमत में 6 रुपये का इजाफा कर दिया गया है, जबकि पेट्रोल की कीमत को बरकरार रखा गया है। डीजल की कीमत 6 रुपये इजाफे के बाद 284 रुपये 44 पैसे मुकर्रर कर दी गई है। मुल्क भर में डीजल की फ़ी लीटर कीमत में 6 रुपये का इजाफा कर दिया गया है। पाकिस्तानी सियासत में एक किरदार ऐसा है जो मंजर आम पर कम नज़र आया, लेकिन उसका पसे पर्दा असर व रसूख मौजूए बहस बना रहा। ये किरदार है बुशरा बीबी का, जो साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान की अहलिया हैं। उनकी रूहानी रहनुमा भी हैं और मुबस्सिरीन के मुताबिक वो शख्सियत जिन्होंने इमरान खान की सियासी ज़िंदगी पर सबसे गहरा असर डाला। बरतानवी जरीदे दी इकोनॉमिस्ट ने लिखा है कि बुशरा बीबी से शादी ने न सिर्फ इमरान खान की ज़ाती ज़िंदगी बल्कि उनके अंदाज़े हुक्मरानी पर भी सवालात खड़े किए। 2018 में इमरान खान के वज़ीर आज़म बनने के बाद बुशरा बीबी का किरदार तेज़ी से सियासी बहस का हिस्सा बन गया। मुखालिफिन ने उन पर हुकूमती फैसलों में हद से ज़्यादा मुदाखलत का इल्ज़ाम लगाया। इमरान खान की काबीना के एक रुकन ने तो यहाँ तक बताया कि बुशरा बीबी का वज़ीर आज़म हाउस पर मुकम्मल कंट्रोल था। सीनियर सहाफ़ी ओवन बेनेट जोन्स ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि साबिक वज़ीर आज़म के करीबी हलकों के मुताबिक बुशरा बीबी अहम तकर्रियों और रोज़मर्रा के सरकारी फैसलों पर असरअंदाज होती थीं, जिससे इमरान खान की फैसला साजी पर रूहानी मुशावरत का रंग गालिब होने की शिकायत पैदा हुई और नतीजतन इमरान खान अपने ऐलान करदा इस्लाहाती एजेंडे को नाफिज करने में नाकाम रहे। इमरान खान के ड्राइवर और साबिक घरेलू मुलाजमीन के मुताबिक बुशरा बीबी के आने के बाद घर में अजीब व गरीब रसूमात शुरू हो गईं, जैसे इमरान खान के सर के गिर्द कच्चा गोश्त घुमाना, लाल मिर्चें जलाना, रोज़ाना स्याह बकरे या मुर्गियों के सर कब्रिस्तान भिजवाना और कभी जिंदा स्याह बकरे मंगवाना। मोहल्ले के कसाई ने भी ऐसे ऑर्डर्स की तस्दीक की। दी इकोनॉमिस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक बुशरा बीबी के साबिक शौहर खावर मानिका के एक रिश्तेदार ने जहांगीर तरीन को बताया कि वो काला जादू करती हैं। जहांगीर तरीन ने ये काले जादू वाले खदशात इमरान खान से शेयर किए। कुछ अरसे बाद एक दावत में जहांगीर तरीन से मुलाकात के दौरान बुशरा बीबी ने खुद कहा कि मैंने सफ़ेद कपड़े इसलिए पहने हैं ताकि आप मुझे काले जादू वाली औरत न समझें। जहांगीर तरीन उसी रात समझ गए कि पीटीआई में उनका मुस्तकबिल नहीं है और बाद में पार्टी छोड़ दी। जल्द ही पीटीआई के अंदर भी ये तासुर फैल गया कि अगर किसी ने बुशरा बीबी पर तनकीद की तो वो पार्टी से निकाल दिया जाएगा। ओन चौधरी भी इसी वजह से ज़ेरे अताब आए। इमरान खान ने उन्हें हल्फ बर्दारी से चंद घंटे पहले पैगाम भेजा
भेजा कि बुशरा बीबी ने ख्वाब में देखा है कि अगर वो तकरीब में मौजूद होंगे तो वो शरीक नहीं होंगी। अगले दिन ओन चौधरी को ओहदे से हटा दिया गया। घर के अमले और करीबी साथियों के मुताबिक इमरान खान सियासी और सरकारी फैसलों से पहले बुशरा बीबी से राय लेते थे और उनसे चेहरा शनासी करवाते थे। यहाँ तक कि एक बार उनके मशवरे पर इमरान खान का तैयारा 4 घंटे तक रनवे पर रुका रहा। द इकोनॉमिस्ट में मजीद बताया गया है कि पाकिस्तान के हसास इदारे की बुशरा बीबी में दिलचस्पी की पहली अलामत उनकी इमरान खान के साथ खुफिया शादी के फौरन बाद सामने आई। अगरचे ISI ने यह रिश्ता नहीं करवाया था, लेकिन ऐसे इशारे जरूर मौजूद थे कि इदारा इस ताल्लुक से फायदा उठा रहा था। रिपोर्ट के मुताबिक साबिक इंटेलिजेंस सरबराह जनरल फैज हमीद ने बुशरा बीबी को निहायत बारीकी मगर मौसर तरीके से इस्तेमाल किया। हसास इदारा अपने अफसर के जरिए आइंदा होने वाले वाकयात की मालूमात बुशरा बीबी के किसी पीर तक पहुंचाता, जो उसे आगे बुशरा बीबी तक मुंतकिल करता, और ये इंफॉर्मेशन बुशरा बीबी इमरान खान के सामने अपनी रूहानी बसीरत से हासिल मालूमात के तौर पर पेश करती थीं। जब वो पेशगोइयाँ दुरुस्त साबित होती तो इमरान खान का अपनी अहलिया की बसीरत पर यकीन मजीद पक्का हो जाता। बुशरा बीबी के किरदार पर इख्तलाफ सिर्फ सियासी हलकों तक महदूद नहीं था। फौजी क़यादत के साथ इमरान खान के ताल्लुकात भी एक मरहले पर शदीद कशीदगी का शिकार हो गए। बाज़ सीनियर एहलकारों हत्ता कि जनरल बाजवा को भी शिकायत थी कि इमरान खान अपनी अहलिया की बात ज़्यादा सुनते हैं। यही वजह थी कि 2019 में जब उस वक्त के ISI चीफ जनरल आसिम मुनीर ने बुशरा बीबी की करप्शन के शवाहिद इमरान खान को पेश किए तो इमरान खान ने बज़ाहिर अपनी अहलिया के मशवरे पर उन्हें ISI चीफ के ओहदे से हटा दिया। 2022 में इक़्तिदार से महरूमी के बाद इमरान खान और बुशरा बीबी दोनों के खिलाफ मुतअद्दिद मुकदमात कायम हुए। आज दोनों जेल में हैं। PTI के कुछ हलकों का मानना है कि अगर कोई इमरान खान को फौज से मुफाहमत पर आमादा कर सकता है तो वो बुशरा बीबी हैं, जो मसालिहत की जानिब माइल हैं। मगर इमरान खान के करीबी साथी, खुसूसन उनकी बहन अलीमा खान, किसी भी किस्म के समझौते के खिलाफ हैं। हैदराबाद के इलाके लतीफ़ाबाद में पटाखों की फैक्ट्री में धमाके से 6 अफराद जाँ बहक, 7 जख्मी हो गए। धमाके से फैक्ट्री ज़मीन बोस हो गई। धमाके के बाद फैक्ट्री मालिक फरार हो गया। पुलिस के मुताबिक फैक्ट्री मालिक ने पटाखे बनाने का लाइसेंस किसी और मकाम के लिए लिया था, जबकि धमाके का मकाम कुछ और है। आमिर शेख की रिपोर्ट। लतीफ़ाबाद नंबर 10 में कायम आतिशबाजी का सामान बनाने वाली फैक्ट्री में उस वक्त धमाका हुआ जब फैक्ट्री के 2 कमरों में धमाका खेज मवाद से आतिशबाजी का सामान तैयार किया जा रहा था। धमाके से फैक्ट्री में आग लग गई। धमाके की आवाज दूर दूर तक सुनी गई। धमाका इतना जोरदार था कि फैक्ट्री मुकम्मल तौर पर ज़मींबोस हो गई। हमने आवाज सुनी है 10 नंबर में, हम 10 नंबर के रिहायशी है। जब इधर देखा तो धुआं उठा, ये बम, ये पटाखों की फैक्ट्री थी और इधर तकरीबन 15 से 20 बंदे काम करते थे। धमाका इतना जोरदार था कि लोगों के घरों की छतें 1.5 घंटे तक मौजूद है। हमने खुद अपनी मदद आपके तहत मदद करके गाड़ियों पे लेके गए मरीजों को घर पे। वाक़े में 6 अफराद हलाक और 7 अफराद शदीद जख्मी हुए। 4 जख्मियों की हालत तशवीशनाक है। पुलिस हुक्काम के मुताबिक आतिशबाजी का सामान बनाने वाली फैक्ट्री के मालिक असद खान को 19 मार्च 2020 को मामूली नौयत के पटाखे बनाने और फरोख्त करने का लाइसेंस दिया गया था। लाइसेंस की मियाद 31 मार्च 2021 तक थी। हम इसको इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं क्योंकि जो रिकॉर्ड चेक किया गया है, असद नामी शख्स के नाम पाकिस्तान फायरवर्क्स के नाम से ये एक रजिस्टर्ड ये इसका पटाखों का काम है और 2020 के अंदर इसको परमिशन मिली हुई थी मैन्युफैक्चर और सेल की, लेकिन जो परमिशन लेटर था वो इस जगह का नहीं था। तो लिहाजा ये एक बहुत बड़ा सानिया है। हम इसको देख भी रहे हैं, प्रूव भी कर रहे हैं और साथ में जो मालिक है इस फैक्ट्री के उसकी गिरफ्तारी के लिए छापे भी मार रहे हैं। हैदराबाद में गैर कानूनी तौर पर आतिशबाजी का सामान बनाने वाले दर्जनों कारखाने हैं। धमाका खेज बारूदी मवाद की खरीदो फरोख्त कहाँ और कैसे की जाती है, मॉनिटरिंग और तहकीकात की जरूरत है। साथी रिपोर्टर अली नईम, कैमरामैन अफजल खान के साथ हामिद शेख, जियो न्यूज़ हैदराबाद। आगे बढ़ते हैं। पंजाब में क्रशिंग शुरू करने की हुकूमती हिदायत के बावजूद ज़्यादातर शुगर मिल्स ने क्रशिंग शुरू करने से इनकार कर दिया है। हुकूमत पंजाब ने क्रशिंग शुरू करने के लिए 15 नवंबर की डेडलाइन दी थी, मगर पंजाब की 41 में से सिर्फ 5 शुगर मिल्स ने क्रशिंग शुरू की। केन कमिश्नर पंजाब का कहना है कि क्रशिंग शुरू ना करने वाली मिल्स के खिलाफ 16 नवंबर से एक्शन शुरू कर दिया जाएगा। हुकूमत की डेडलाइन पर सिर्फ शरीफ फैमिली के शुगर मिल्स ने क्रशिंग शुरू की है।
बेशतर मिल्स की जानिब से क्रशिंग शुरू ना होने के बायस चीनी की कीमतों में मजीद इजाफे का खदशा है। इस वक्त चीनी की कीमत पहले ही 200 से 215 रुपये फ़ी किलो तक पहुँच चुकी है। किसान इत्तेहाद के चेयरमैन खालिद बाट का कहना है कि मिल्स मालिकान क्रशिंग में ताख़ीर करके गन्ना सस्ते दामों खरीदने की कोशिश कर रहे हैं। बानी पीटीआई की बहन अलीमा खान की पंजाब भर में मौजूद जायदादों की छानबीन के लिए बोर्ड ऑफ रेवेन्यू पंजाब ने डिप्टी कमिश्नर्स को मरासले जारी कर दिए। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू पंजाब की जानिब से डिप्टी कमिश्नर्स को भेजे गए मरासले के मुताबिक पंजाब भर में बानी पीटीआई की बहन अलीमा खान के नाम मनकूला, गैर मनकूला और ज़रई रकमों की तफसीलात तलब कर ली गई हैं। अलीमा खान की जायदादों का तमाम रिकॉर्ड इंसदाद दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी को इरसाल किया जाएगा। बरतानवी जरीदे द इकॉनमिस्ट की खुसूसी रिपोर्ट की शरीफ मुसन्निफा बुशरा तस्कीन ने दावा किया है कि बुशरा बीबी ने रूहानियत का लिबादा ओढ़ा हुआ था। हुकूमती इदारों के रोज़मर्रा के काम, तकर्रियाँ और तबादले हर चीज़ जादू और इल्म की बुनियाद पर हो रहे थे। सियासी तजुर्बे की कमी के बायस बुशरा बीबी जल्द एक्सपोज हो गई। बुशरा तस्कीन ने कहा कि बुशरा बीबी के पास कोई ताकत होती तो पीटीआई और बानी पीटीआई का वो हाल ना होता जो हुआ। चीज़ एक थी ना सरप्राइजिंग, वो हम सबके लिए थी जब सबसे पहले एक धमाकेदार खबर आई कि इमरान खान साहब को एक पीर मिल गए हैं, एक इल्मी रूहानी शख्सियत उनको मिल गई है और वो एक खातून है और वो रूरल पंजाब से ताल्लुक रखती हैं। तो उस वक्त भी वो बहुत बड़ी हमारे लिए एक धमाका था। उनके पास ऐसे कोई जराए थे, थर्ड पर्सन, फोर्थ पर्सन, अदर पर्सन्स जो कि उनको इस चीज में हेल्प करते थे। अगर उनके अपने पास कोई विजडम होती, कोई ताकत होती, तो शायद वो पीटीआई गवर्नमेंट का, इमरान खान का, उनकी पॉलिटिक्स का, पीटीआई एज अ पार्टी उनका वो हाल ना होता जो कि हुआ। पाकिस्तान में हुकूमती इदारों के रोजमर्रा के काम, अपॉइंटमेंट, पोस्टिंग्स, आना जाना, मिलना मिलाना, हर चीज जो है वो जादू और इल्म के बेस के ऊपर कैलकुलेट हो रही थी। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारर का कहना है कि बानी पीटीआई माहिरीन के बजाय बुशरा बीबी के कहने पर हुकूमती फैसले करते थे। आलमी जरीदे कह रहे हैं कि बानी के फैसलों के पीछे झूठ और बहतान का निज़ाम था। एक रूहानियत का लिबादा ओढ़े उनकी अहलिया असरअंदाज होती थी सरकारी फैसलों के ऊपर। वो बताती थी कि कौन सी तैनाती कहाँ होगी, कौन से मुल्क के साथ अच्छे ताल्लुकात होंगे, किस मुल्क के साथ थोड़ा सा रिजर्व ताल्लुकात रखने हैं। और ये तमाम मामला जो रूहानियत के लिबादे में था, ये बाकायदा सुपरस्टिशन की बुनियाद पे लफ्ज़ यूज़ हुआ है, सुपरस्टिशन। लंदन के जरीदे ने यह कहा है कि ये एक्सपर्ट को नहीं पूछते थे, ना फॉरेन पॉलिसी में, ना इकोनॉमी के हवाले से, ना डोमेस्टिक पॉलिसी के हवाले से, और ना ही मुल्क को आगे लेके जाने के हवाले से। ये तमाम तर फैसले उनकी अहलिया बताती थी बुशरा बीबी के ये फैसले किस बुनियाद पे करने हैं, और उस बुनियाद पे आपने देखा बुज़दार को वज़ीर आला लगाया गया। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने कहा है कि बरतानवी जरीदे के आर्टिकल पर कानूनी चाराजोई करेंगे। मीडिया से गुफ्तगू में उनका कहना था कि बुशरा बीबी से मुताल्लिक बरतानवी जरीदे का आर्टिकल शरंगेज और झूठ पर मबनी है। इस किस्म के आर्टिकल स्पॉन्सर्ड होते हैं। इससे कबल भी इद्दत में निकाह जैसे घटिया इल्ज़ामात लगाए गए जिससे वो बरी हुई। ये भी मन घड़त कहानी है। ऐसे वक्त पर आर्टिकल का आना शरंगेजी है। ये एक किस्म की किरदार कुशी है। पीपल्स पार्टी के नायब सदर सेनेटर शहरी रहमान का कहना है कि हैरान कुन है कि गैर मुंतखब खातून के इशारे पर सब कुछ हो रहा था। हर फैसला, हर तकर्री और काबीना के फैसले बुशरा बीबी करती थी। जहाज के उड़ने का वक्त भी बुशरा बीबी मुतय्यन करती थी। ये लगता है हर फैसला, हर तकर्री, हर शेड्यूल, हर जो अंदर आए पीएम हाउस में, जो बाहर आए काबीना के फैसले, जहाज के उड़ने का वक्त भी वो मुतय्यन करती थी। अगर कोई नापसंदीदा है उनका
तो वो तो अगले दिन बर्तर्फ किया जाता था। और बहुत सारी बातें निकल के आ रही हैं कि किस तरह एक फर्द के फैसले पर जो नॉन इलेक्टेड था, जिनका कोई ताल्लुक नहीं था इन खातून का, उनके फैसलों पर उनकी उंगलियों के लिटरली उनके उंगली के निशाने पर सब कुछ हो रहा था। तो ये तो बहुत ही अजीब और गरीब बात है। वज़ीर मौसमियाती तब्दीली डॉक्टर मुसद्दिक मलिक का कहना है कि दुनिया के दर्जा हरारत में 4 डिग्री का इजाफा 85% ग्लेशियर्स को तबाह कर सकता है और इससे हिमालय, कराकोरम और हिंदुकश रेंज में 13,000 ग्लेशियर्स पिघल सकते हैं। पाकिस्तान में क्लीन एनर्जी पर काम हो रहा है। मौसमियाती तब्दीलियों से खुद और दुनिया को महफूज बनाने के लिए पुरज़्म है। COP30 के साइड इवेंट से खिताब में उन्होंने कहा, हिंदुकश और कराकोरम और हिमालय के बर्फानी ज़खायर दुनिया की सफ़ेद छतें हैं। पाकिस्तान में 13,000 ग्लेशियर्स दरियाए सिंध के निज़ाम का बुनियादी ज़रिया हैं। दुनिया के 10 ममालिक 70% कार्बन अखराज के ज़िम्मेदार हैं। 85% ग्रीन फाइनेंस भी इन 10 ममालिक को मिलता है। बड़े पैमाने पर कार्बन अखराज के ज़िम्मेदार ममालिक को अपनी ज़िम्मेदारी पूरी करनी होगी। हमने पहले ही अर्ली वार्निंग सिस्टम नस्ब कर दिया है। अपनी आइंदा नस्लों और तहजीब को बचाने के लिए पुरज़्म है। बलूचिस्तान असम्बली में कम उम्री की शादी की ममानियत से मुताल्लिक़ बिल अपोजिशन अरकान के एहतजाज के बावजूद मंजूर कर लिया गया। बिल पेश करने और मंजूरी के दौरान ऐवान में काफ़ी गर्मा गर्मी देखने में आई। शहाब उमर रिपोर्ट करें। ये उस वक्त के मनाजिर हैं जब बलूचिस्तान कम उम्री की शादियों की ममानियत का कानून 2025 ऐवान में मंजूरी के लिए पेश किया जा रहा था। अपोजिशन अरकान ने ऐवान में शदीद हंगामा और शोर शराबा किया, स्पीकर के डाइस का घेराव किया, बिल की कापियाँ फाड़ दी। उस मौके पर अपोजिशन और हुकूमती अराकीन के दरमियान सख्त जुमलों का तबादला भी हुआ। अपोजिशन का मौक़िफ़ था कि ये बिल कुरान और सुन्नत के मुनाफी है और वो इसके खिलाफ अदालत समेत हर फोरम पर जाएंगे। हम इसके खिलाफ है, अब इसके खिलाफ जाएंगे, हम रोडों पे भी निकलेंगे, हम कोर्ट में भी जाएंगे और इस तरह की बिल हम इनके ज़मीर को झंझोड़ेंगे इंशाअल्लाह। कायदे ऐवान के मुताबिक बिल गुज़िश्ता 6 माह से सूबाई असम्बली की कमेटियों के पास गौर के लिए रखा गया था। ऐवान में पेश किए जाने वाले बिल को कवायद के मुताबिक मंजूर कराया गया और अराकीन की अक्सरियत ने इसके हक में वोट दिया। ये बिल लाना, पार्लियामेंट में लेजिस्लेशन करना, ये कॉमन का हक होता है और हमने अपना हक एक्सरसाइज किया है और मेजॉरिटी ऑफ द हाउस जो है उसने इस बिल के हक में वोट दिया है। बलूचिस्तान असम्बली में मंजूरी के बाद अब ये बिल मंजूर करने के लिए गवर्नर बलूचिस्तान के पास भेजा जाएगा, जिसके बाद सूबे भर में कम उम्री की शादी की ममानियत का कानून नाफिजुल अमल होगा। कैमरामैन एहसन रसूल के साथ शहाब उमर, जियो न्यूज़, क्वेटा। वज़ीर मुमलिकत बराए ओवरसीज़ पाकिस्तानी ओन चौधरी का कहना है कि वज़ीर आज़म को रूहानी बसीरत पर फैसले नहीं करना होते। शर्मनाक है कि साबिक़ वज़ीर आज़म बीवी से पूछकर फैसले करते थे। एक शख्स को सिर्फ इसलिए वज़ीर आला लगाया गया कि बुशरा बीबी को इल्हाम हुआ था। 25 करोड़ अवाम का मजाक बनाया गया। दुख की बात है कि आज हमारा इंटरनेशनली हमारे मुल्क का इमेज कितना हम डैमेज किए हैं इस पे कि इस मुल्क का एक साबिक वज़ीर आज़म वो अपनी बीवी से उनकी रूहानी अमलों के ऊपर आकर मुल्क के बड़े बड़े फैसले करते थे। इस तरीके से मुझे भी हटाया गया। मैंने कभी भी पब्लिक में आके बहुत कम अगर कोई सवाल पूछे तो उसका जवाब दिया। और ये जाली ड्रामे के पीछे जो कि कह रहे हैं कि जी मुझे ऊपर से बशारत हासिल होती है, आपने आज ये पहनना है, आपने ये फैसला करना है। मैं हल्फ बर्दारी की रात मुझे मैसेज आता है कि जी बुशरा बेगम ने ख्वाब देखा है और आपने सुबह नहीं आना। उस ख्वाब में ये कहा गया है उनको ये ख्वाब में इल्हाम हुआ है, जो भी हुआ है, कि आप सुबह हल्फ बर्दारी की तकरीब में नहीं होंगे। ये तकलीफ दे लम्हा था, ये मेरा जाती था एक मेरे लिए जो भी मेरे ऊपर उन्होंने एक्शन किया। PTI रहनुमा मुनस इलाही को बड़ा रिलीफ मिल गया। इंटरपोल ने मुनस इलाही के खिलाफ 2 साल से जारी तहकीकात को बंद कर दिया। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान ने मुनस इलाही के खिलाफ मुजरिमाना इल्ज़ामात के तहत हवालगी की दरख्वास्त कर रखी थी। पाकिस्तानी हुकाम ने कहा था कि मुनस इलाही कत्ल, फ्रॉड और इख्तियारात के गलत इस्तेमाल पर मतलूब हैं। ज़राए का बताना है कि इंटरपोल ने शिकायत का जायज़ा लिया और मुनस इलाही के खिलाफ मुबैना गलत कामों के शवाहिद ना मिल सके। बार्सिलोना में मुकीम मुनस इलाही अब इंटरनेशनल अलर्ट पर नहीं है। मुनस इलाही के वकील का कहना है कि मुनस इलाही को क्लीन चिट मिल गई है। जेटोर पाकिस्तान मुल्क भर में अपनी 10वीं S3 डीलरशिप और कराची में 3री डीलरशिप का शानदार इफ्तिताह कर दिया। ये नई फैसिलिटी फैसल बेस मेन शारा फैसल पर वाक़ है।
इस इफ्तिताह के ज़रिए जेट और पाकिस्तान ने एक बार फिर इस अज़म का इजहार किया है कि वो आवाम तक जदीद टेक्नोलॉजी से लैस मयारी और मुनासिब कीमत वाली गाड़ियों की आसान रसाई यकीनी बनाएगा। जेट और पाकिस्तान का कहना है कि वो आइंदा भी अपने डीलरशिप नेटवर्क में तोसी जारी रखेगा और पाकिस्तान भर के सार्फिन को ज़्यादा से ज़्यादा सहूलियात और मयार फराहम करता रहेगा। पंजाब की सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब ने 27वीं आईनी तरमीम की मंजूरी पर अवाम, पार्लियामेंट और सियासी क़यादत को मुबारकबाद दी है और कहा है कि पार्लियामेंट के फैसलों को ना मानना आइन शिकनी है। फील्ड मार्शल और अफवाज पाकिस्तान से मुताल्लिक़ तरमीम से पाकिस्तान का दिफा मजबूत हुआ। ये मुल्क को कौम की तरफ से बुनियाद मरसूस और मार्का हक में फ़तह दिलाने वाली बहादुर मुसल्लह अफवाज और उसकी क़यादत की पजीराई है। मरियम औरंगजेब ने अपने बयान में कहा कि पार्लियामेंट के इख्तियार को ना मानने वाले ना जमहूरी हैं और ना ही आइन परस्त। मरियम औरंगजेब ने मजीद कहा कि दीगर अस्करी ओहदों की तरह फील्ड मार्शल का ओहदा आइन में शामिल करना मुल्क के लिए एजाज़ है। पूरी दुनिया की अफवाज में चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का ओहदा है। इस अस्करी इंतज़ाम से अफवाज पाकिस्तान दिफाई जिम्मेदारियाँ मजीद बेहतर अंदाज में अंजाम दे सकेंगे।